Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Slain from the beginning of the universe, who has purchased us unto himself with his precious blood. We glorify the Lamb. We worship the Lamb. Hallelujah. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. थोड़ा सा लेट हो गया मैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट. आइए मिलके एक ज़बूर गाते हैं. हालेलुया. ये साम 18 है, ज़बूर 18. गाइए मेरे साथ. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, डूंगे पाणियां दे विचों ओ मैनू कढ लियावेगा. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार यस्सू दे नाल. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. मेरे पारी दूती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार यस्सू दे नाल. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, डूंगे पाणियां दे विचों मैनू यस्सू कढ लियावेगा. हालेलुया. आइए एक और ज़बूर गाएं. हालेलुया. 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 तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते त्यान. ये साम 48 है, 48 नंबर ज़बूर है, भजन. गाइए मेरे साथ. भरपूर हथ सज्जा तेरा, सच्चाई नाल रहमान. ना पाक है जे हाँ तेरा, हाँ तेरी है खुदा. ज़मीं दियां हद्दां तीकर हम्द तेरी है सदा. ज़मीं दियां हद्दां तीकर हम्द तेरी है सदा. अदालतां तो तेरी खुश है सहून पहाड़. अदालतां तो तेरी खुश है सहून पहाड़. यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मार. यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मार. सहून दवाले फेरो बुरज गेणो आलीशान. सहून दवाले फेरो बुरज गिणो आलीशान. ते ओदी शहर पनाह ते दिल नाल करो ध्यान. ते ओदी शहर पनाह ते
दिल नाल करो ध्यान, मैलो दे सारे वेखो, ध्यान करो खुशी नाल, ते आवन वाली पुश्त नूं दस सको सारा हाल, ते आवन वाली पुश्त नूं दस सको सारा हाल, कि ये खुदा हमेशा साडा है खुदा, हाँ मरदे दम देती कर हिदायत करेगा। हालेलुया। Psalm 48, till I die, my God will continue to instruct me. Hallelujah. Continue to lead me, continue to guide me. That's what the psalmist says in Psalm 48. The last stanza that we sing, this is my God, this is our God, till I breathe my last, He will continue to instruct me. Hallelujah. The Lord will continue to instruct each day, every moment. He'll instruct us, He will guide us, He will teach us through His holy word. Hallelujah. आइए सब प्रार्थना करें. Lord Jesus, we pray for this evening meditation. You will open your word. When you break your word, the light is disseminated and darkness is expelled, O God. I pray in the name of Jesus, you grant us the bread that we need for this evening, so that we are able to navigate through these murky, dark, gloomy and absolutely unprecedented times that have fallen upon the earth. Father, grant us wisdom from your word and understanding to live righteously, live holy, live as a burning, shining light in this dark world, for the glory of your Son, Jesus of Nazareth. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. हालेलुया. आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ देना चाहता हूँ. परमेश्वर के कलाम में से मेरे साथ आप निकालें ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 6. व्यवस्था सार उसके 6 अध्याय में चलें जल्दी से, और मैं आपके लिए कुछ पढ़ता हूँ व्यवस्था सार 6 अध्याय में से. सुनिए 4 वचन. हियर ओ इज़राइल. हालेलुया. शमा यशरेल हिब्रू में, द लॉर्ड योर गॉड इज वन लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. यखिद एंड अखाद जो 2 डिस्टिंक्ट हिब्रू वर्ड हैं. हालेलुया. द लॉर्ड योर गॉड इज वन लॉर्ड. द लॉर्ड याहवे योर गॉड एलोहीम इज वन लॉर्ड. हालेलुया. ये आपको मालूम जो profound Hebrew word है yachid and achad, it is plural singularity. God is one God, is singular in plurality. It's a plural singularity of God. Hallelujah. और क्या लिखा आगे? And 5 वचन पढ़े. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत के साथ प्यार करना. एंड दीज वर्ड्स विच आई कमांड दी दिस डे शैल बी इन दाइन हार्ट. और इन्हें किधर रखना? अपने दिल में रखना. हिब्रू वर्ड है लाभ. इसके अंदर ग्रीक वर्ड है कादिया, फ्रॉम वेयर वी गेट द वर्ड कार्डिया, कार्डियोलॉजी. कीप इट राइट इन द मिडल ऑफ योर हार्ट. द वर्ड ऑफ गॉड यू कीप राइट इन द मिडल ऑफ योर हार्ट. अब मैं आपको लोकेशन बताता हूँ. द प्लेसेज वेयर यू hide the word in the heart, right in the middle of the heart. 3rd proverb में भी यही लिखा है, keep the word of the Lord right in the center of your heart. And then it says, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Teach the word unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. When you sit in your house, अपने घर में बैठे तो अपने बच्चों को यहोवा का कलाम सिखाना. हालेलुया. एंड वेन दाउ वॉकेस्ट बाय द वे, जब चले तेरे बच्चे संग चलें तब भी उन्हें यहोवा का कलाम सिखाना. एंड वेन दाउ लायस्ट डाउन एंड वेन दाउ राइजेट अप, जब तू सोए बिस्तर पे, टीच द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. टॉक अबाउट द लॉर्ड.
टीच द लिविंग ऑरेकल्स ऑफ गॉड टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सिखाना। और जब तू लेट जाए तब भी, जब तू चले फिरे तब भी, उठे तब भी यहोवा का कलाम सिखाना। और 8 वचन पढ़े ध्यान से, एंड दाउ शैल्ट बाइंड देम फॉर अ साइन अपॉन दाइन हैंड। इधर कलाम को बांधना, कहाँ पे? राइट हैंड पे। इधर कलाम को ऐसे, एक जूइश लोग ऐसे बांधते हैं अपनी पूरी आम तक, पूरी आम पे बांधा होता है। वो उन्हें रिमाइंड कराता है कि परमेश्वर के संग हम कवनेंटेड रिलेशनशिप में हैं। वाई दाउ शैल्ट बाइंड देम एज फॉर अ साइन अपॉन दाइन हैंड, अपने हाथ पे बांधना। एंड दे शैल बी एज फ्रंटलेट बिटवीन दाइन आइज, यहाँ पे, ये जो जगह है आपकी, यहाँ पे बांधना परमेश्वर के कलाम को। आपको मालूम यीशु मसीह फरीसियों को रेप्रीमेंड करता है, झाड़ लगाता है, हाय तुम्हारे ऊपर फरीसियों, तुम दिखावे के लिए फाइलेटरीज इधर लगाते हो। फाइलेटरीज, एक यहाँ पे डिब्बी होती है ऑर्थोडॉक्स जूइश लोगों के, इधर छोटी सी डिब्बी होती है, उसे टिफलिन बोलते हैं। वहीं से वर्ड टिफिन निकलता है, जिसके अंदर खाना रखा होता है, रोटी रखी होती है। इधर टिफलिन होता है, उसके अंदर परमेश्वर के कलाम की आयतें लिख के रखी होती हैं। ये जो जगह है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट जगह है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है। योर होल बॉडी इज ड्रिवन फ्रॉम हेयर, दिस इज द ड्राइवर सीट राइट हेयर। तो प्रभु कहता है यहाँ पे क्या रखना है? मेरे कलाम को। आपको मालूम, जो परमेश्वर आपके संग चाहता है, शैतान उसी की कॉपी करता है। 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य में शैतान मनुष्य की कौन सी चीज़ों के पीछे जा रहा है? मार्क जो लगाना चाहता है ना, मार्क राइट हैंड पे या इधर, जहाँ पे कौन अपना निशान लगाता है? हमारा सृष्टा, हमारा रचता, हमारा मेकर, हमारा बनाने वाला यहोवा। उसी जगह को कौन क्लेम करना चाहता है? Satan wants to claim the very thing. Yeah, it's a very prominent place. The word of the Lord says, frontlet between thine eyes. Here, right over here, the tiflin, the Orthodox Jews have, in which they put the word of the Lord. And right hand. Here, you make decision, your thought life. You are what your thoughts are. Or you are a hypocrite. You live in your thoughts. The quality of life that you exhibit shall never exceed than the quality of life that you live inside. Hallelujah. A man is what he thinketh in his heart. Hallelujah. आपके जो इधर विचार हैं, इधर जो आपकी कल्पनाएं हैं, आप असल में वही हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक बात कहते हैं पहले, मरकुस 7 अध्याय के 7 वचन से यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती में कहते हैं, मत्ती में और मरकुस में भी कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीकेथ। दिल की भरपूरी से मनुष्य बोलता है, जो उसके दिल में होता है उसके मुंह पे आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरकुस 7 में ये भी कहते हैं, ये होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, पर इनका दिल मेरे से दूर है। हालेलुया। आप दिल की भरपूरी से भी बोलते हो, लेकिन लोग इम्पोस्टर भी हो सकते हैं, पखंडी भी हो सकते हैं, बनावटी और दिखावे वाले भी हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, फ्लेकी हो सकते हैं, काकी हो सकते हैं। होठों पे कुछ बोलते हैं, इधर कुछ है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का कलाम कह रहा है? ये जो जगह है, ये आपकी थॉट लाइफ है। आपकी पूरी बॉडी यहाँ से चलती है। हालेलुया। होल बॉडी, दिस इज योर CPU। इसको यहाँ पे आपकी थॉट लाइफ है। इधर कौन बैठना चाहता है आके? यहोवा परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बैठना चाहता है। हालेलुया। आपका जो सारे का सारा प्रोग्रामिंग एजेंडा है, वो ये होना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके अंदर। ये यहोवा का जीवित कलाम, इसको किधर भरना है? इधर, इधर सेंटर ऑफ द हार्ट और इधर।
आपकी थॉट लाइफ के ऊपर कलाम को रूल करना चाहिए। हालेलुया। आपको अपनी थॉट्स को वॉच करना है, किधर जा रही हैं कॉन्स्टेंटली। आप अपनी थॉट में जी रहे हो, शैतान आपके इधर अटैक करता है, यहाँ पे इधर जब वो एक्सेस ले लेता है, ही कैन टेक एक्सेस ओवर योर एंटायर बॉडी। हालेलुया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहोवा परमेश्वर हमें क्या देता है? हेलमेट ऑफ साल्वेशन। हालेलुया। और प्रभु हमें क्या देता है? यहाँ पे वचन में लिखा है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह का माइंड हमें मिला है, लेकिन मसीह के माइंड को आपने एक्टिवेट करना है, एंगेज करना है मसीह के माइंड को। सेकंड एडम के माइंड के अंदर जीना है, फर्स्ट एडम के माइंड में नहीं जीना। हालेलुया। तो आपकी ये जो जगह है, यहाँ पे टिफलिन चाहिए, वेयर यू हैव स्टोर्ड अप द वर्ड ऑफ गॉड। योर थॉट्स आर ड्रिवन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। द फ्यूल फॉर योर थॉट लाइफ इज द वेरी वर्ड। You know, God says, my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways. यहोवा परमेश्वर कहता है मेरी सोचें तेरी सोचें नहीं हैं, और तेरे राह मेरे राह भी नहीं हैं। तो प्रभु यहोवा क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा कह रहा है आपके ख्याल और जो सोचें हैं वो आपके राह को मुकर्रर करते हैं। जो आप सोच रहे हो उससे आपका रास्ता तैयार हो रहा है, जो आप सोच रहे हो उस पर आप चलोगे। हालेलुया। तो ये जो है कलाम, ये यहोवा की सोचें हैं। ये कलाम मज़हब की किताब नहीं है, ये कलाम यहोवा की सोच है। परमेश्वर क्या सोचता है ये इससे आपको पता लगेगा। ये आपने इधर भरना, अपने इधर भी और अपने हार्ट में भी रखना है। और मैंने आपको बताया इसका फाइनल डेस्टिनेशन कलाम का पता क्या है? इब्रानियाँ 4:12 पढ़िए, वहाँ पे लिखा है, इस कलाम की कुदरत लिखी है, ये लिविंग है। ये जो कलाम है भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ा सीक्रेट मसीहों को ये नहीं पता लगता, दैट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज लिविंग। इट इज़ अ लिविंग एंटिटी। दिस वर्ड इज लिविंग। द वर्ड्स ऑफ दिस बुक जंप आउट ऑफ द बुक एंड एंटर हियर इन योर हार्ट एंड एंटर हियर. It becomes alive. Holy Spirit breathes life in these letters. It is a living book. It's a living entity. ये जिंदा किताब है। Word of God is living. क्विक के लिए लिविंग, लिविंग से भी ज़्यादा बड़ा वर्ड है वो, मतलब रेजरेक्शन पावर है। हालेलुया। जैसे जीसस को क्विकन किया, ऐसे ये रेजरेक्शन पावर है, जिंदा कलाम है। और इस कलाम के अंदर जो लाइफ है वो बायोस लाइफ नहीं है। इंसान के अंदर जो लाइफ माँ की कोख से उसे मिली है वो बायोस लाइफ है। वो बायोलॉजी को क्रिएट करती है और वो लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाती है। प्रेरित पतरस कहता है कि हमारा ये तंबू उखाड़ा जाने वाला है, क्योंकि ये बायोस लाइफ है, ये जो फ्लैश की लाइफ है। लेकिन इस कलाम के अंदर जो लाइफ है वो है ज़ोए, ज़ेडोई, ज़ोए, गॉड काइंड लाइफ। जो जीवन यहोवा जी रहा है स्वर्ग में, जो जीवन यीशु मसीह जी रहा है, जो जीवन होली स्पिरिट के अंदर है, वो जीवन इस कलाम में है। तो ये कलाम है क्विक, लिविंग एंड पावरफुल। हालेलुया। ये कलाम क्या है? ये कलाम लिविंग है और पावरफुल। ये जब आप कलाम पढ़ रहे हो, यू आर डीलिंग विद एन एंटिटी, यू आर डीलिंग विद ए स्पिरिट बीइंग, द मोस्ट होली स्पिरिट बीइंग। हालेलुया। और ये कलाम क्या करता है? वचन में लिखा है ये क्या करता है? शार्पर देन एनी डबल एजेड सोर्ड, किसी भी तलवार से भी ज़्यादा फिनिश है इसके ऊपर। डबल एजेड सोर्ड नहीं है, शार्पर देन डबल एजेड सोर्ड है। तो ये काम क्या करती सोर्ड? ये आपकी स्पिरिट को आपकी सोल से अलग करती है। जो मैं आपको टीचिंग दे रहा था पिछले 2 दिनों से कि आपकी सोल का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कई बार लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पा लेते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी सोल अभी तक अनपढ़ होती है, अनएजुकेट होती है।
फिर आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब दुनिया में जाते हैं, जब अपनी संसारिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वहाँ से उनकी सोल उन्हें डिक्टेट करने लगती है, स्पिरिट नहीं डिक्टेट करती, क्योंकि वो स्पिरिट से ड्रिंक नहीं कर रहे, सोल से ड्रिंक करते हैं। अपनी जान की खुराक खा रहे हैं, रूह की खुराक नहीं खा रहे। उनकी जान उनकी स्पिरिट के ऊपर हावी है, रूह के ऊपर हावी है। तो अपनी जान को क्या करना है? रिन्यू करना है डेली। ये प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। मैंने आपको बताया, वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब बाय फेथ थ्रू ग्रेस। हम बचाए गए हैं, हम रोज रोज सैंक्टिफाई किए जा रहे हैं परमेश्वर के कलाम के निर्मल जल के द्वारा, पवित्र आत्मा की कुदरत के द्वारा डेली सैंक्टिफाई किए जा रहे हैं। हम बचाए गए हैं, हम रोज रोज बचाए जा रहे हैं, और हम बचाए जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। फाइनली जो जस्टिफिकेशन है वो आपकी स्पिरिट की मुक्ति है, आपकी आत्मा की मुक्ति हो चुकी है। इसलिए लिखा है यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना लिखता है, ही दैट इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट डज नॉट सिन। एक्चुअली ओरिजिनल जो ग्रीक ग्रामर कहती है कैन नॉट सिन। योर इनर मैन दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड हैज बीन made incapacitated to sin because the seed of God is there आपकी स्पिरिट में। लेकिन आपकी सोल अभी पुरानी है, सोल डेली रिन्यू हो रही है, और सोल एक कपलर है आपकी बॉडी में और आपकी स्पिरिट में। इंपॉर्टेंट एंटिटी है आपकी सोल, जिसमें माइंड, विल और इमोशंस है आपके। तो कलाम क्या करता है? आके आपकी स्पिरिट को अलग करेगा, काट देगा, और आपकी सोल को अलग करेगा। जब कलाम की कुदरत काम करेगी, आपको अपनी स्पिरिट डिमेंशन सेपरेट दिखेगी और आपको अपनी सोल सेपरेट दिखेगी। आपको मालूम, बहुत बार लोग कहते हैं आत्मा ने मेरे से कहा, आत्मा ने मेरे से कहा, प्रभु ने मेरे को ये दिखाया। वो सोल ही उनकी बातें कर रही होती है, स्पिरिट नहीं कर रही होती। बहुत सारे लोग सोलिशली चल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोलिश दुआएं करते हैं, बहुत सारे लोग सोलिश भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की भी सोल में चर्च जा रहे हैं, सोल में चर्चियनिटी चल रही सारी। तो स्पिरिट और सोल को कलाम अलग अलग करेगा, स्पिरिट अलग और सोल अलग। सोल आपकी क्लटर्ड है, उसके अंदर बहुत गार्बेज भरा हुआ है, उसको आपको साफ करना पड़ता है। और सोल के अंदर, मैंने बोला, सोल को एजुकेट करना है, परमेश्वर का कलाम उसके अंदर भरना है। हालेलुया। तो ये काम ये यहोवा का जिंदा कलाम करता है। इस कलाम को इधर रखना है आपने, यहाँ 24/7 आपके ख्याल, आपकी सोचें इधर ये होगा, ये अंदर आपके। हालेलुया, हालेलुया। आपका सॉफ्टवेयर ये कलाम है अंदर इधर। फिर इधर आपके हाथ पे, हाथ का मतलब आपका एक्शन, आपकी चाल, आपकी सोचें कलाम के द्वारा हैं, और आपके जीवन का प्रतिदिन का चाल चलन कलाम के द्वारा है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड dictates your thought life, and the word of God dictates your day-to-day life and your character and your walk and your dealing with other human being. Hallelujah. तो परमेश्वर जहाँ पे अपना कलाम रखना चाहता है इधर और इधर, उसी जगह पे कौन निशान लगाना चाहता है अपना? जिसे लिखा मार्क ऑफ द बीस्ट। रेवलेशन 13-15 में पढ़ें, रेवलेशन 13 पूरा पढ़ें। इस जगह को शैतान क्लेम करेगा, और इस जगह को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्क के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है खरागमा, खरागमा, खरागमा। और ये रूट वर्ड है इसका खराग। आप बड़े सरप्राइज होंगे, जो रूट वर्ड है खराग, उसका असली मतलब है स्टेक्स ऑन द बाउंड्री लाइन। स्टेक्स ऑन द बाउंड्री लाइन, जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के ऊपर क्या निर्भर कर रहा है और उसकी कितनी चौकसी होनी चाहिए, इसका मतलब है खराग, जो मार्क वर्ड है आया है।
मार्क वर्ड के लिए ओरिजिनल वर्ड है खराग, जिसका मतलब स्टेक्स ऑन द बाउंड्री लाइन। समझिए आप इसका मतलब क्या है। आपका घर है, जैसे आपके घर के इर्द गिर्द एक बाउंड्री फेंस लगा हुआ है और बर्गलरी होती है आपके इलाके में, और आपने सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, पूरी बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस करके कोई अंदर ना आए, और चौकसी की जा रही है उसकी। ये जो रूट वर्ड है कराग, करागमा, मार्क, ये वो वर्ड है यहाँ पे। आपको मालूम परमेश्वर ने एक ट्री लगाया था। जैसे मान लो ये ट्री है, गार्डन ऑफ ईडन में एक ट्री है, द ट्री दैट विल गिव यू द नॉलेज ऑफ ईवल एंड गुड, भले और बुरे की ज्ञान का एक ट्री परमेश्वर ने वहाँ पे लगाया है। तो परमेश्वर ने एक लाइन खींची वहाँ पे एडम और ईव के लिए। परमेश्वर ने बोला ये जो ट्री है इसका फ्रूट तुम मत खाना, डोंट ईट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, द डे यू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री दाउ शैल्ट श्योरली डाई। ये प्रभु की आज्ञा थी डोंट में, हालेलुया। और एक ही नेगेटिव आज्ञा थी डोंट में, बाकी कोई भी डोंट में नहीं था। प्रभु ने आदम और हवा से जीवन के वृक्ष का फल खाने से कभी नहीं रोका। एक ट्री ऑफ लाइफ है, ग्लोरियस ट्री ऑफ लाइफ, उसको खा के वो हमेशा परमेश्वर की तरह जीवित रहते। प्रभु ने उसे खाने से नहीं रोका। लेकिन हम देखते हैं कि करागमा जो वर्ड है, मार्क की बाउंड्री जो लगी है उसकी कितनी हैवी स्टेक्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए बाउंड्री लाइन की। तो क्या हुआ कि उस गार्डन के अंदर परमेश्वर ने 5 वरदान दिए आदम को। मैं किसी दिन आपको उसके ऊपर हिब्रू स्टडी करेंगे हम, 5 कौन से वरदान दिए आदम को परमेश्वर ने। अद्भुत हैं वो 5 वरदान। एडम के पास पूरी अथॉरिटी थी, ही कुड स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम एंटरिंग इनटू द गार्डन, ही कुड स्टॉप। जो गार्डन ऑफ ईडन था वो ट्रांस डिमेंशनल था, 3 डिमेंशनल नहीं था, ट्रांस डिमेंशनल, मल्टी डिमेंशनल था। उसके अंदर उसके अंदर इंटरसेप्ट करती थी दूसरी डिमेंशंस। ये मल्टीवर्स दुनिया है, आपको दूसरी डिमेंशन नहीं दिखती। बहुत सी डिमेंशंस हैं जिसके अंदर अलग अलग किस्म के एंजल्स हैं, अलग अलग डिमेंशंस परमेश्वर ने बनाई, अलग अलग रेल्म है। वो सारे रेल्म जूम करते थे गार्डन ऑफ ईडन में, क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन वॉज अ डिवाइन प्लेस। बाइबल में ये नहीं लिखा कि अदन के बाग को यहोवा ने पृथ्वी पे बनाया, कहीं नहीं लिखा ये। हमें नहीं मालूम परमेश्वर ने अदन के बाग को इटर्निटी में कब बनाया, स्वर्ग में बनाया या किसी और डिमेंशन में बनाया, लेकिन उसने इधर रखा, उसको लिखा है। और अभी भी गार्डन ऑफ ईडन किसी और डिमेंशन में है, हालेलुया। तो वही हम देखते हैं रेवलेशन के अंदर। यूहन्ना जिसने प्रकाश की पोथी लिखी, वो देखता है कि स्वर्गीय जेरूशलम ऊपर से उतर के नीचे आ रहा है। वही गार्डन ऑफ ईडन का सिंबल है ये, जो क्यूबिकल सिटी है, 1500 मील लंबा है, 1500 मील चौड़ा है, 1500 मील ऊंचा है। अद्भुत एक शहर है, मल्टी स्टोरी मैंशंस है उसके अंदर, मल्टी स्टोरी। उसके अंदर कई 100 बिलियन फैमिलीज रह सकती हैं। ह्यूज है, मतलब 2100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, 2100 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा है। जैसे सोच लीजिए कि दिल्ली से आप ले लें तो बेंगलोर से भी ज़्यादा लंबा है और उतना ही चौड़ा है। इंडिया चौड़ाई में इतना नहीं है, और उतना ही ऊंचाई में है वो सिटी, और उसके अंदर मेंशंस हैं। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत सिटी वो उतर के आ रहा है। तो परमेश्वर ने खूबसूरत गार्डन ऑफ ईडन बनाया, सिटी ऑफ डिवाइन प्लेजर, हालेलुया। आपको मालूम अदन जो वर्ड है बहुत अद्भुत है। अलफ एंड डान
दान, दान जो है वो याकूब का एक बेटा है। और आपको मालूम दान का मतलब क्या होता है? दान, दान का मतलब होता है जजमेंट, लेकिन उसके आगे अलफ लग गया है, गॉड। तो इट इज़ बिकम प्लेस ऑफ डिवाइन ब्लिस एंड प्लेजर। हालेलुया। तो प्रभु ने वहाँ पे एक ट्री लगाया है, ट्री ऑफ ट्री दैट विल गिव यू द नॉलेज ऑफ इविल एंड गुड। तो स्त्री ने क्या देखा उस ट्री में? उसको प्रेजेंट किया किसने? अंधकार के राजा ने। वो उसके अंदर था, नखाश के अंदर। वो जो सांप अंदर गया अदन के बाग में, उसका नाम था नखाश। बट इट वॉज नॉट नखाश, इट वॉज द seducer, द टेम्पटर इनसाइड द नखाश टॉकिंग टू द वुमन। तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि ट्री इज गुड फॉर फूड। हालेलुया। खाने के लिए क्या है? शी सीज। परमेश्वर ने उनको कोई और पर्सपेक्टिव बताया है ट्री का कि इट विल गिव यू डेथ, डोंट ईट। तो शैतान आके एक दूसरा पर्सपेक्टिव पेश करता है। अरे भाई, दूसरे एंगल से देखो तो सही इसको। आपको दूसरे एंगल से नहीं देखना। हालेलुया। परमेश्वर के इस कलाम पे ऑर्थोडॉक्स ढंग से विश्वास करना है। परमेश्वर कहता है कि मच्छी ने जोना को निगल लिया, विश्वास कीजिए। अगर परमेश्वर कहता कि जोना ने वेल को निगल लिया, तो भी विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम अंडरस्टैंडर नहीं हैं। वी आर बिलीवर्स, वी बिलीव इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने देखा कि इट इज़ गुड फॉर फूड। तो क्या है वो? लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की वासना है। फिर उसने देखा इट इज़ प्लेजेंट टू द आईज, दैट इज़ द लस्ट ऑफ द आईज। और फिर उसने देखा कि ये बुद्धि देगा, इट विल मेक वाइज, दैट इज़ द प्राइड ऑफ लाइफ। देयर इज़ नो विजडम अपार्ट फ्रॉम गॉड। द ओनली सोर्स ऑफ विजडम इज़ गॉड ऑलमाइटी। डू नॉट लुक फॉर एनी नॉस्टिक काइंड ऑफ विजडम आउटसाइड ऑफ गॉड, आउटसाइड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, पढ़िए मेरे साथ। 1 जॉन, पहला यूहन्ना की पत्री निकालें जल्दी से। पहला यूहन्ना एक्सक्यूज़ मी 2 अध्याय उसका 16 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना 2 का 16, ध्यान से देखिए वचन में क्या लिखा है। उन तीनों चीज़ों को रखिए। पहली चीज़ गुड फॉर फूड, खाने के लिए अच्छा है। दूसरी आँखों को देखने के लिए बढ़िया है। तीसरा ये बुद्धि देगा, इट विल मेक वाइज। अब देखें पहला यूहन्ना 2 की 16। फॉर ऑल दैट इज़ इन द वर्ल्ड, जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ दुनिया में है, उसका निचोड़ यूहन्ना बता रहा है। दुनिया में क्या है? 3 चीज़ें हैं दुनिया में। सबसे पहली चीज़ क्या? द लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा है। उसने देखा इट इज़ गुड फॉर फूड, शरीर की अभिलाषा, जिस्म की ख्वाहिश, शरीर की अभिलाषा है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? द लस्ट ऑफ द आईज, उसने देखा प्लेजेंट टू आईज, आँखों के देखने के लिए बढ़िया है। दूसरी चीज़ क्या लिखता है? पहला यूहन्ना 2 की 16 में सबसे पहले लिखता है लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की कामना। दूसरा लिखता है आँखों की अभिलाषा। और तीसरा लिखता है द प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन का घमंड। वो क्या है? ये हमें बुद्धि देगा। हालेलुया। और क्या लिखता है? और क्या लिखता है? इज नॉट ऑफ द फादर, ये तीनों पिता की ओर से नहीं है। एडम एंड ईव को यही अनुभव नहीं था कि ये तीनों चीज़ें जो लूसीफर, उसका नाम लूसीफर तो बाद में डाला गया, हीलियल उसका असली नाम है, हसथान, वो नखाश जो उनसे बात कर रहा है, वट ही इज़ ऑफरिंग देम इज़ एक्चुअली नॉट फ्रॉम द फादर। द सोर्स ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स इज द डेवल हिमसेल्फ। Jesus said, when he sinneth out of himself. He has been a murderer from the beginning. He is a liar and he is the father of all the lies. So when he sins out of his own reservoir. Hallelujah. It is not of the Father but is of the world. ये जो cosmos है ग्रीक वर्ड,
ये पूरे का पूरा कॉस्मोस इज रन बाय दैट डेमोनिक स्पिरिट। हालेलुया। तो लस्ट ऑफ द आई, आंखों को देखने के लिए क्या है? सुंदर है। आपको मालूम आप सभी सुनते हैं मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, सुना आपने बहुत, है ना? मूर्ति पूजा, यू शैल नॉट हैव एनी इमेज, you shall not make any graven image before me, for I am the Lord thy God that brought thee out of the land of Egypt. The first commandment, the second commandment, the third commandment, जो परमेश्वर के कतूबा में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो इज़राइल के संग उसने किया। आपको मालूम ये क्या है? क्या ये मूर्ति पूजा? ग्रीक वर्ड है इडोलोलात्रिया, जहाँ से वर्ड निकलता है आइडोलेट्री, इडोलोलात्रिया। आपको मालूम ये बड़ा पावरफुल ग्रीक वर्ड है। ईडो का मतलब होता है देखना, लोलात्रिया का मतलब होता है सर्व करना। जैसे मैंने, मान लो मैंने इसको देखा और फिर मैं इसकी सेवा करने लगा। जो आपने अपनी आँखों से देखा उसकी आप सेवा करने लगे, उपासना करने लगे, वो है आइडोलेट्री। वट यू सी विद योर आईज यू सर्व, दैट्स आइडोलेट्री ग्रीक टेक्स्ट के अंदर। आपको मालूम एक वचन आपको दूंगा मैं अभी, सुनिएगा ध्यान से। मूर्ति पूजा है क्या? मूर्ति पूजा का सब्सटेंस कावचियसनेस, समझते हैं आप? कावचियसनेस, लालच। पढ़ें एक वचन जल्दी से। मेरा ख्याल वो उसमें भी है, कोलोशंस में भी है। हालेलुया। पहले मैं ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। हालेलुया। ये पढ़िए, सबसे पहले निकालिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़िए। इफिसियों 5 का 5 पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 5 की 5 पढ़िए। एक इफिसियों 5 की 5 निकालिए। 1 सेकेंड। हालेलुया। आर यू देयर? हालेलुया। पढ़ा आपने इफिसियों 5 की 5, इफिसियों 5 की 5। हालेलुया। आर यू देयर? सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज़ बताइए। नो नेटवर्क। हालेलुया। अभी नेटवर्क है या नहीं है? प्लीज़। हालेलुया। तो मैं पढ़ता हूँ इफिसियों की पत्री 5 की 5, सुनिए। फॉर दिस यू नो दैट नो whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater। covetous का मतलब इधर क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 5 की 5 पंजाबी में पढ़ता हूँ, सुनिए। इस क्योंकि तुसी इस गल नूं पक्क जाणदे हो भई किसे हरामकार ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ लोभी मनुख नूं जो मूर्ति पूजक है। कवचसनेस है लोभ। और एक वचन आपको और देना चाहता हूँ, कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन निकालिए। कुलिस्सियों की पत्री, कुलिस्सियों 3 का 5 जल्दी से निकालिए। कोलोशियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5, कुलिस्सियों 3 का 5। सुनिए। इस ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, बुरी इच्छा ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मूर्ति पूजा है। क्या है मूर्ति पूजा?
मूर्ति पूजा क्या है भाई और बहनों? मूर्ति पूजा है कॉन्शियसनेस, लोभ। हालेलुया। लोभ क्या है? कि आप, परमेश्वर आपके जीवन का आधार है, परमेश्वर आपका सोर्स है, परमेश्वर आपका सप्लायर है, लेकिन परमेश्वर की सप्लाई के अलावा कोई आप और नई सप्लाई लाइन शुरू करना चाहते हो, वो है मूर्ति पूजा। इदोलोलात्रियास ग्रीक वर्ड है, इदोलोलात्रिया। कॉन्शियसनेस, ग्रीड, प्लियोनाकेटिस ग्रीक वर्ड है, प्लियोनाकेटिस। मतलब आप परमेश्वर से बाहर अपनी नीड्स पूरी करना चाहते हो। परमेश्वर आपकी नीड पूरी नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी ज़रूरतें पूरी करने में समय लगा रहा है, तो आप कोई और सोर्स बनाते हो, वो है आइडोलोलात्रिया, मूर्ति पूजा। हालेलुया। स्त्री ने सोचा ये जो वृक्ष है इसका फल हमें बुद्धि देगा, जबकि वो ऑलरेडी बुद्धिमान थे, वो परमेश्वर की इमेज में बनाए गए थे, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ था, सब चीज ऑलरेडी सप्लाई कर दिया गया था उन्हें। हालेलुया। ये हैं 3 विशेष इंसान की, लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ द आई और प्राइड ऑफ लाइफ। कई बार प्रचारक आपको ये तीनों चीज़ें दे रहा है, जिस मार्ग का वो प्रचार कर रहा है वहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको सप्लाई की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको तंग मार्ग पे नहीं लेके जा रहा, वो आपको जो डोर है यीशु मसीह उसमें से प्रवेश नहीं करा रहा, वो थलीबो हुडोस में नहीं लेके जा रहा आपको तंग मार्ग में। वो आपको जहाँ पे ये सब चीज़ों की सप्लाई मिलती है आउटसाइड ऑफ गॉड, उस सोर्स के पास लेकर जा रहा है और उस पथ पे चलने की शिक्षा दे रहा है, जहाँ पे क्रूस नहीं है, जहाँ पे क्रूस उठाने की वेदना नहीं है, जहाँ पे अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं, लालसाओं को, कामनाओं को मारने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको अपने आप को डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप को प्रमोट करना है। यू डोंट हैव टू डिनाई योर सेल्फ, यू हैव टू प्रमोट योर सेल्फ। अपने आप को आपने रादर एस्टैब्लिश करना है। हालेलुया। अपने आप को प्रमोट करना है। आपको मालूम वो जो बुर्ज बना रहे थे बाबलोन का, बाबुल का जो बुर्ज था, उसमें वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे लेट अस मेक ए नेम फॉर आवरसेल्व्स, आओ हम अपने लिए एक नाम बनाएं। आपको मालूम हिब्रू वर्ड है शेम, अपने लिए एक नाम बनाएं। आओ हम वो करें जो हमारे फ्लैश को अपील करता है, हम अपने लिए नाम बनाएंगे। वी डोंट नीड द नेम ऑफ गॉड। हम इकट्ठा रहेंगे, अपनी यूनिटी बनाएंगे हम, और हम अपने लिए नगर बनाएंगे। हम अलग नहीं होंगे, दूर दूर फैलेंगे नहीं। लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स रैली टुगेदर, लेट्स create a name for ourselves, let's build a city for ourselves, let's build a tower. God wasn't there in that civilization. They were an absolute narcissistic society. Nimrod, he was the man who initiated the first one world government. And Babylon is the harlot, the mother of all cults, the mother of all harlots of the earth. It was in Babylon that Satan came and planted his seed of deception that is deceiving the whole universe now. The entire social, religious, political system of the world that is corrupt, fallen, depraved, and that has cast a veil on the eyes of the whole mankind was born in Babylon. Bab-el, it has dual meaning. It is a place of confusion and it is also gateway to God. They were creating a sacred space and they wanted those watchers, those fallen demons of Nephilims, powers, principalities, spiritual authorities to descend. But God, the creator of heaven and the earth, God of Abraham, Isaac and Jacob himself came down. Hallelujah. They wanted to have their own doctrine. अपनी शिक्षा, अपनी तालीम, अपना पंथ, अपना मार्ग, यही प्रपोज किया गया एडम एंड ईव को। कॉवचसनेस, ग्रीड,
प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के कल्ट में ये आपको स्पिरिचुअल कवरिंग करके, स्पिरिचुअल पैकेज करके प्रीच किया गया है, दिया गया आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वर्ड है ना, हवा कहती है, लिखा है इट विल मेक वाइज। जो हवा ने वर्ड बोला वहां पे, इट विल मेक वाइज, तो जो उसकी ग्रीक सेप्टुअजिंट में ट्रांसलेशन है वो है इलेक्जानिया। इलेक्जानिया का मीनिंग है सेल्फ एस्टीम। हमारी सेल्फ एस्टीम है, वी हैव अवर ओन डिग्निटी, वी हैव अवर ओन सेल्फ एस्टीम। शी लॉन्ग्ड फॉर दिस थिंग outside of God. You, who you are, your true identity is hidden in God. You were in God before you came on this planet. You ever existed in the eternal plan and mind of God. When you were born to your parents, that was not your beginning. You existed before the times began. God had you in His plan. You were in God, and in due time He sent you. You are an eternal being. आप एक eternal being हो. He created you His crowning masterpiece. Hallelujah. और आपकी dignity, आपका honor, आपकी true identity already hidden in Christ Jesus. Hallelujah. आप मसीह में छिपे हो, इसलिए आपको शैतान देख नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह के अंदर छिपे हो। तो आप जब मसीह में छिपे हो, आपको अपनी सेल्फ प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने, अपनी सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब जीसस को डिस्कवर करते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। आउटसाइड ऑफ जीसस देयर इज़ नो सेल्फ डिस्कवरी, देयर इज़ नो रेनोसेंस, देयर इज़ नो अवेकनिंग आउटसाइड ऑफ जीसस। ही इज़ द सोर्स। वो आपके जीवन की आधारशिला है। तो आपको मालूम, लस्ट जो है, लस्ट, यहाँ पे ये वर्ड, ये तीनों वर्ड असल में लस्ट हैं। लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज एंड लस्ट फॉर विजडम। ऑल थ्री थिंग्स आर लस्ट, लस्ट, लस्ट। ये दुनिया के अंदर केवल लस्ट है। द होल यूनिवर्स इज लस्टिंग। सेटन हैज put this universe on default mode. ये दुनिया डिफॉल्ट मोड पे चल रही है लस्ट के। हालेलुया। आपको मालूम, लस्ट के लिए आपने वर्ड सुना ना, जिनी, जो चिराग को रगड़ा जाता है उसमें से जिनी निकलता है। तो मतलब ये जिनी वर्ड कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम जिनोम, जीन्स, डीएनए के अंदर जो इच्छा है, जो लस्ट है, वो इसको पैदा कर रही है। हालेलुया। और आपको मालूम, लस्ट के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? एपेथुमिया। एपेथुमिया मीन्स लस्ट। एंड यू नो व्हाट इट मीन्स एपेथुमिया? एपेथुमिया का मतलब होता ऐसे सांस लेना। मतलब जब लस्ट आती ना इंसान के अंदर, उसका हार्ट पैल्पिटेट करने लगता है, एंड ही ब्रीथ्स हार्ड ब्रीदिंग शुरू। ये है लस्ट। मुझे नए बंगलास चाहिए, नई गाड़ियाँ चाहिए, और एक और नई कार चाहिए, और थोड़ी रियल एस्टेट चाहिए। मेरा बैंक बैलेंस अभी इतना हैप्टी नहीं है। आई नीड अनदर वार्डरोब, आई नीड दिस मटेरियल थिंग, आई नीड दैट मटेरियल थिंग, आई नीड दैट मटेरियल थिंग, आई वांट टू गेट दैट थिंग, आई वांट टू गेट दैट थिंग। आप मॉल में जाते हो, मॉल में घूमते हो, आप देखते हो, न्यू ब्रांड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर बीइंग शोकेस्ड, न्यू ब्रांड ऑफ great shoes, luxurious clothing, and all the things that can that can fulfill your appetite are there, and you want to buy them. वो लस्ट क्या है? ब्रीदिंग। कभी आपने देखा, जब कोई ऐसी ख्वाहिशें पैदा होती हैं इंसान के अंदर, उसका बीपी रेज होने लगता है।
जब कोई इंसान चोरी करने लगता है या कभी कोई इंसान झूठ बोलने लगता है या कोई ऐसी सेक्सुअल इंडल्जेंस की अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है, ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो जाती है। आपको मालूम लोग ब्लश क्यों करते हैं? पाप की गंदी डबल मीनिंग चुटकुले से ब्लश करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड है ना उसको शर्म आती है। दैट्स कॉल्ड ब्लशिंग। योर ब्लड इज ए लिविंग एंटिटी। योर ब्लड बीपी बढ़ता है क्यों है पाप करने के समय? क्योंकि आपका ब्लड आपका साथ नहीं देता। द लाइफ इज इन द ब्लड। योर ब्लड नोज द क्रिएटर, ही क्रिएटेड द ब्लड इन यू। योर ब्लड डिनाइज यू फ्रॉम डूइंग सच बैड थिंग्स। लस्ट आपको पैंट करा, लस्ट के लिए आप, लस्ट का मतलब ये है। लेकिन अगर आप यहोवा के खोजी हो ना तो भी आप हिरनी की तरह हाँफोगे। हिरनी भी हाँफती है। हिरनी भी क्या करती है? एपिथूमिया होता है हिरनी को। अब सुनिए गौर से जो वचन आपको बताने जा रहा हूँ। हिरनी हाँफती है, भागती है हिरनी। क्यों? क्यों भागती है हिरनी? क्योंकि हिरनी ने देखा कि जंगल में एक शिकारी उसके पीछे लगा है और शिकारी उसको तीर मार के मारेगा। तो हिरनी पूरे जोर से भागती है ताकि शिकारी की रीच से बाहर हो जाए। तो क्या ढूंढती है? जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह यीशु की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। हिरनी पानी के नाले क्यों ढूंढती है मेरे भाई मेरी बहन? हिरनी के अंदर रिसर्च कीजिएगा, एक चीज़ होती है जिसे कस्तूरी कहते हैं। वो कस्तूरी बहुत कीमती चीज़ होती है। एक छोटी सी चीज़ होती है उसके अंदर से, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है ऐसा ग्लैंड होता है हिरनी के अंदर। वो बहुत फ्रेगरेंट होता है, उस बहुत कीमती होता है, महंगा होता है। हिरनी के अंदर से उसे निकाल के सेंट बनाए जाते हैं। जो राजा लोग होते थे इत्र बनाते थे, राजा लोग महंगे, राजा और रानियाँ इत्र यूज़ करते थे। वो इत्र कस्तूरी से बनाया जाता था। कस्तूरी से बहुत महंगी दवाइयाँ भी बनाई जाती थी। हिरनी के अंदर वो कस्तूरी है। उस कस्तूरी की महक से पूरे का पूरा जंगल महक रहा है और उस कस्तूरी की खुशबू को सूंघ के शिकारी उसके पीछे लगा है। कस्तूरी दौड़ती जा रही है लेकिन शिकारी उसके पीछा करते जा रहे हैं सूंघ के उसकी खुशबू को। तो कस्तूरी पानी का नाला, दरिया क्यों ढूंढ रही है? जैसे दरिया आता है कस्तूरी दरिया में जंप मार देती है, पानी के नीचे चली जाती है थोड़े समय के लिए। पानी के नीचे रह के कस्तूरी निकल जाती है आगे। हिरनी निकल जाती है। हिरनी जब पानी के नीचे रह के निकल जाती है, हिरनी के जिस्म से जो कस्तूरी की खुशबू आती है, फ्रेगरेंस आती है, वो पानी में घुल जाती है और वो फ्रेगरेंस आनी बंद हो जाती है और वैरी को पता नहीं लगता कि हिरनी किधर गई है। एंड शी इलोप्स एंड शी बिकम्स इनविजिबल टू द एनिमी। दैट इज़ वाई शी नीड्स द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। पानी चाहिए। पवित्र आत्मा आपको छिपाएगा, पवित्र आत्मा आपकी प्रोटेक्शन है। उघाड़िए मत अपने आप को, पवित्र आत्मा के दरिया में छिपा दीजिए। यू डोंट नीड सेल्फ प्रमोशन, you don't need to make yourself hero, you don't need big hoarding signs, you don't need to reign into the hearts of people and mind. Just be a humble servant of the most high God. आपको ये नहीं होना चाहिए लस्ट के लिए, आपको होना चाहिए पानी के नालों के लिए। हालेलुया। यरदा की ज़मी से गाऊंगा, कोहे मिज़गार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं
तक, गहराओं से गहराओं तक। गाइए मेरे साथ। रात और दिन होगा तेरा करम, मैं गीत दुआ के गाऊंगा। वो मुझ पे करे अपनी रहमत, वो मुझ पे करे अपनी रहमत। है मेरी बस ये आरज़ू, है मेरी बस ये आरज़ू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। हम जूम पे भी करेंगे कुछ मीटिंग्स, तो मुझे आपके व्हाट्सएप नंबर चाहिए प्लीज़। जूम के लिए व्हाट्सएप नंबर चाहिए। तो कल मैं जूम पे एक करना चाहूँगा ताकि आप सब लोग स्क्रीन पे आ सकें। एंड वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस टुमारो, मे बी फॉर हाफ एन आवर। तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजिए अभी, राइट नाउ, ताकि मैं व्हाट्सएप में आपको सेव करके जूम की सेटिंग कर सकूं। कल एक सर्विस जूम पे करेंगे। You have a wonderful time. The Lord bless you. Hallelujah. Continue to fall in love with Jesus. Continue to delve deeper into the Word of God. Continue to draw closer to Jesus. He is awesome. Hallelujah. The Lord bless you all. यीशु मसीह के नाम में आमीन।